हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरी कहानी में। आज वह दिन याद करके दिव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। कैसे उसने संभाला खुद को और अपने बच्चों को। आइए जानते हैं आगे की कहानी। दिव्या, वादा करो तुम कभी सादगी नहीं अपनाओगी। मैं तुम्हें हमेशा लाल जोड़े में सजा धजा ही देखना चाहता हूँ, समझी? रोहन का अनुरोध अजीब सा था। उसके युवा पति की इस वक्त ये कैसी मांग है? रोहन की लड़खड़ाती आवाज उसके कानों में देर तक गूंजती रही और उसके साथ ही डॉक्टर की बात भी। मिसेस दिव्या, आप मिस्टर रोहन से आखिरी बार मिलना चाहें तो। आखिरी बार, ये शब्द उसकी रूह को कपाने के लिए काफी थे। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह तो जैसे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में थी। सब कुछ ठीक हो जाएगा और रोहन अस्पताल से सकुशल घर आ जाएंगे। वह उनके मनपसंद लाल जोड़े में उनका स्वागत करेगी। मगर अफसोस कि अब किसी चमत्कार की कोई गुंजाइश शेष नहीं रही। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि रोहन अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। यह सुनकर एक बार को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर अपनी ही जगह पर जम गया। हाथ पांव ने काम करना बंद कर दिया। भला कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो भरी जवानी में पति का साथ छूटने को सामान्य तरीके से ले। आंखों के आगे जैसे अंधेरा सा छा रहा था कि उसकी नजर कैलेंडर पर पड़ी। ओह, आज की तिथि की वह बेसब्री से इंतजार करता था। उसने फटाफट अपनी आंखों के आंसू पोंछे। वह अपना वादा भला कैसे तोड़ सकती है? बाद में जो भी हो, फिलहाल अपने पति को खुशी खुशी विदा करेगी। उसने अपना कवर्ड खोला तो सामने ही लाल जोड़ा टंगा दिख गया। एनिवर्सरी नजदीक थी, तभी तो रोहन ने उसके लिए ड्राई क्लीन कराकर रखा था। जाने कहां से साहस आया और 16 श्रृंगार कर तैयार हो गई। कार की चाबी उठा लिया और निकल पड़ी। न्यूयॉर्क शहर बहुत बड़ा तो है नहीं। लोग मुड़ मुड़कर उसके लिबास को देख रहे थे, पर उसे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा था। रास्ते में 4 सिग्नल पड़े। सबकी अजीबोगरीब नजरें चुभती रही। लोगों को उसका लाल रंग अटपटा लग रहा था। जहां सफेद रंग सुहाग की निशानी हो, वहां ग्रे, नीले व काले कपड़े ही ज्यादा से ज्यादा पहने जाते हैं। ऐसे में सुर्ख लाल रंग का भारी जड़ी बूटियों से भरा लहंगा, चुन्नी और इतना सारा सोना पहने कोई कार चलाता दिखे तो अचरज का होना सामान्य है। ये कहानी न्यूयॉर्क में रहने वाले एक इंजीनियर की है, जो आंध्र प्रदेश के एक गांव का मूल निवासी था। जहां लोग अक्सर शादी ब्याह रिश्तेदारियों में निपटाते हैं, ऐसा ही रिश्ता दिव्या का भी हुआ था। बस 18 की थी जब उसके नजदीकी रिश्तेदार का रिश्ता आया। रोहन ने इंजीनियरिंग के बाद न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री पूरी की। जब कैंपस सिलेक्शन से जॉब भी लग गई तो घर वालों ने उसका ब्याह दिव्या के साथ तय कर दिया। परिवार वालों ने सोचा कि बार बार आना जाना क्यों करना है, आया है तो दुल्हन को लेकर ही वापस जाए। दूल्हा 25 का और दुल्हन 18 की। देखने दिखाने वाली जोड़ी थी दोनों की। प्यार तो उतना तो था ही जितना किसी भी नवयुगल में होता है। कमसिन दिव्या में हया गजब की थी, जिस पर रोहन दीवाना हुआ जा रहा था। दिन के 12 बजे की शादी थी। सारे रिश्तेदार नातेदार जमा थे। ऐसे में सबके सामने ही उसका गुस्ताख सहचर हथेली दबा बैठा। पहले तो वह सकुचाई और भी ज्यादा खुद में सिमट गई। तो रोहन ने ही पहल की। सुनो, कयामत ढा रही हो, वादा करो आज के दिन हर साल
सुहाग का लाल जोड़ा ही पहनोगी, एक ही जोड़े में पूरी जिंदगी बिताना होगा। बड़े कंजूस हो, उसने झूठा गुस्सा दिखाया। नए कपड़े खरीद लेना, जो दिल करे पहनना, पर मुझे ये दिन और ये यादगार पल हमेशा ताजा रखना है। तुम्हें इसी रूप में बिल्कुल ऐसे ही करधनी और बाजूबंद के साथ सजी धजी देखना है। तब से वह हर साल दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार कर सजती थी और पति आंखों ही आंखों में उसका शुक्रिया अदा करता था। आज उसे अपने श्रृंगार में एक वेदना नजर आ रही थी। आखिरी बार दुल्हन बनने की वेदना। आंखों में काजल जरूर था, मगर सीने में तूफान उठ रहा था। आंखें स्नेह में सजल नहीं थी, बल्कि दुख से पनीली और चिंता से अंगारे बरस रही थी। उसे बार बार स्वयं पर ही क्रोध आ रहा था और एक ही ख्याल कि वह भारत आई ही क्यों। ना वह आती और ना ही अपने साथ यह जानलेवा बीमारी लाती। मार्च महीने की बात है। उसकी माँ जोरों की बीमार पड़ी तो अपनी माँ से मिलने की व्याकुलता को रोक नहीं पाई। कोरोना के समय जब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हो गई थी, तभी उसकी माँ बीमार हुई थी। ऐसे में जैसे ही फ्लाइट की सुविधा शुरू हुई, उसने माँ के आग्रह पर रोहन से जिद कर अपने लिए विशाखापट्टनम का टिकट बनवा लिया। बच्चे बड़े हो चुके थे। बेटा समीर इंटर में और बेटी रिया कॉलेज में आ चुकी थी। तो माँ के बिना भी उन्होंने अपना ख्याल रख लिया, पर दिव्या के बिना रोहन का दिल नहीं लग रहा था। उसे वापस बुलाने के लिए रोज ही फोन करता। कब आओगी? इतने दिनों बाद आई हूँ, तो थोड़े दिन और रह लूं। अपना वादा नहीं निभाओगी? कैसा वादा? शादी की वर्षगांठ पर सुहाग के लाल जोड़े में साथ होने का वादा। अरे हाँ, टिकट भेज दो। और वह 20 मार्च को लौट आई, मगर भारत से दिव्या अकेली घर नहीं आई। उसके साथ कोरोना का डेल्टा वेरिएंट भी आ गया था। संभवतः एयरपोर्ट पर संक्रमित हुई थी। घर आने पर 1-2 दिन में कुछ स्वस्थ महसूस करने लगी, पर रोहन के सिर में जोरों का दर्द होने लगा। हॉस्पिटल जाने पर टेस्ट हुआ तो कोरोना पॉजिटिव निकला। उसे तुरंत ही अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। पहले मामला नियंत्रण में ही था, मगर इधर 2 दिन पूर्व अनायास ही हालत बहुत खराब होने लगी तो उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। उसकी हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती ही जा रही थी। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट आया ही नहीं था, तो उससे लड़ने में डॉक्टर भी अक्षम थे। उनके पास भी इस वेरिएंट की कोई सही दवा नहीं थी। धीरे धीरे रोहन के शरीर के भीतरी अंग खराब हो रहे थे। जब ठीक होने के कोई आसार ना दिखे तो दिव्या को फोन किया गया। फोन का रिसीवर हाथ में लिए ही वह जमीन पर बैठ गई थी। कैसे क्या करेगी? पति अस्पताल में आखिरी सांसें ले रहा है। बच्चों का जीवन अधर में है। घर का लोन भी सिर पर है और ऊपर से उसने अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं की है। लेकिन इस हाल में भी उसकी आंखों में रोहन और उनसे किए वादे को पूरा करने का जुनून था। जल्दी ही गाड़ी अस्पताल के सामने रुकी तो वह झटके से बाहर आई। अस्पताल का स्टाफ बाहर ही खड़ा मिला। उसके पीछे पीछे ही कमरा नंबर 101 में पहुंची, जहां रोहन दरवाजे पर टकटकी लगाए उसकी राह देख रहा था। दोनों के नयन मिले। 12 बजे की सुई जैसे वह फिर से एक साथ थे। आंखों में पिछले 20 वर्ष का सफर नाच गया और वे दोनों फिर से युवा हो उठे। रोहन कमजोर हो चुका था, पर यत्नपूर्वक मुस्कुराया, मानो आंखें ही आंखों में
धन्यवाद दे रहा हूँ। कुछ पल ठहर से गए थे। दोनों ने आंखों ही आंखों में जाने और कितने जन्मों के वादे कर लिए थे। एक दूसरे को और भी स्नेह व साहस से नवाज दिया था, क्योंकि बाहर आने के बाद दिव्या बिल्कुल नहीं रोई। पति ने जाते जाते नजरों से ही अपनी अर्धांगिनी को हिम्मत दे गया, जो साथ रहकर उसे देता। दिव्या को भी यह संतोष था कि अपने छोटे से वैवाहिक जीवन में उसने शायद ही अनिल की किसी बात का मान ना रखा हो। आखिरी विदाई भी ऐसे दी जैसे सैनिक की पत्नी पति को युद्ध की रणभेरी पर वीरगति के लिए भेजती है। हाँ, वह वाकई कोई वीरांगना ही थी। बाहर आते हुए लोगों की नजरें श्रद्धा से झुकी थी। विदेश में रह रहे जोड़ों के बीच उनकी चर्चा जोरों पर थी। क्या ऐसी होती हैं भारतीय स्त्रियां जो सदा सुहागन जीती हैं और अपने सुहाग का मान रखते हुए समग्र जीवन समर्पित रहती हैं। घर आई तो भावुक बच्चे पिता को साथ न पाकर बुरी तरह टूट गए थे। उसने उन्हें अपने सीने से लगाकर कहा, बस वर्तमान में जीना है। तुम्हारे पिता हर पल को खुशी से जीने की कला सिखा कर गए हैं। हम उनके बताए राह पर ही चलेंगे। जितना रोना है आज ही रो लो, आज के बाद कोई नहीं रोएगा। सब अपने हिस्से की श्रद्धांजलि स्नेहपूर्वक देंगे। ये याद रखना कि वह कहीं नहीं गए हैं, हर वक्त हमारे साथ हैं। आज से मुझे ही अपना पापा समझना। नेहा ने आंखों ही आंखों में जैसे रोहन को खुद में समा लिया था। उसने बच्चों की मदद से ऑनलाइन पढ़ाई करनी शुरू की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखा। रोहन के मित्रों की मदद से नौकरी पाने में आसानी हुई। बेटी ने भी पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम नौकरी कर ली। बेटा अपनी पढ़ाई पूरे जोर शोर से करता रहा। रिश्तेदारों ने भी यथासंभव मदद किया, मगर असली हिम्मत तो उसकी ही थी, जिसने अपना सुहाग खोकर और इतने बड़े दुख को झेलकर भी अपने हौसले की उड़ान में कोई कमी ना आने दी और अपने बच्चों को एक सफल और शानदार जीवन दिया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।